हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई यूनिक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं, जो कि हमेशा की तरह काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा। इस मूवी का नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, जो कि काफ़ी नॉर्मल से तो लंबा नाम लग रहा है, बट भाई ये मूवी उतनी ही सस्पेंसफुल है। जो कि मैं अभी स्टोरी इस मूवी का बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को भी ये मूवी ज़रूर से देखने का मन करेगा। तो अब बिना टाइम बर्बाद करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ एंड लेट्स रोल आवर intro. सो गाइज़, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक शहर को दिखाते हुए, जिसमें कि एक फ़ैमिली रहती है। स्वीट सी छोटी सी फैमिली है, जिसमें कि वाइफ़ का नाम अमेंडा होता है और उसके हस्बैंड जो है उनका नाम क्या है वो तो आप लोग भाई मूवी में देख लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं है। बट मैं स्टोरी आप लोग को बता सकता हूँ कि अमेंडा जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का लाइफ जीना चाहती है और शहर में नहीं रह करके बोर नहीं होना चाहती है। तो वो लोग अपने फैमिली के साथ ट्रिप बनाती है कि वो कहीं पर घूमने जाएंगे, वो सारे फैमिली मेम्बर्स। तो अपने हस्बैंड को बोलती है और अपने बच्चों को लेके वो रेडी करती है और वो लोग कार से निकल जाते हैं सिटी के बाहर घूमने के लिए। यानी कि जो सिटी से एक आउटर एरिया में उन्होंने एक विला बुक किया होता है, जिसमें कि वो लोग रहने जा रहे होते हैं, ताकि वो लोग अपना कुछ टाइम जो है वो सुकून से वहाँ पे स्पेंड कर सकें, शहर को छोड़ करके। बट जब वो उस विला में पहुँचती है और उस आउटर एरिया में पहुँचती है तो देखते हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ अजीब हो रहा होता है। वो एक अजीब इंसान को भी देखती है मॉल के बाहर में, जो काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर रहा होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला हो पूरे वर्ल्ड में, या आपातकालीन स्थिति है तो ऐसा कुछ होने वाला है। बट ऐसा उसे समझ नहीं आता उस वक़्त। फिर वो लोग अपने फैमिली के साथ बीच पे चले जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, जहाँ पर उसकी बेटी देखती है कि एक बड़ा-सा कार्गो शिप जो है वो बीच के धीरे-धीरे पास आ रहा है। इतना पास आते-आते क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आकर के वो बीच पर आकर के टकरा जाता है और सभी लोग वहाँ से जो दौड़-दौड़ कर भागने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है, और वो लोग गार्ड से भी पूछ रहे होते हैं वहाँ के, तो वो उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। व्हाइट लायन नाम की शिप थी जो आकर बीच पे टकरा गई वहाँ पर। बट उसके आगे फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद तो वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्वालिटी टाइम। बट जब वो लोग सो रहे होते हैं ना, तभी अचानक से कुछ लोग उनके घर पे आते हैं। 2 स्ट्रेंजर्स उनके घर पे आते हैं, जो कि एक्चुअली में उसी घर के मालिक होते हैं। एक होता है इंसान, ब्लैक कलर का होता है वो, जिसका जीएच नाम होता है, और उसकी एक बेटी भी होती है। तो वो दोनों घर पे आते हैं और वो घर जो है एक्चुअली में उन्हीं दोनों का है, जो कि वो रेंट पर दे करके किसी को भी वो लोग वेकेशन पे रेंट पे दे देते हैं घर पे, और वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पर आते हैं। बट जो वाइफ़ थी, जो अमेंडा थी, वो एक्चुअली में बिलीव ही नहीं कर रही थी कि ये दोनों का ही घर है, क्योंकि अगर ये दोनों का खुद का घर रहेगा तो भाई ये लोग इस तरह से क्यों बात करेंगे, और इनके पास भी एक कीज़ होगी घर की, तो ऐसा क्यों इनके साथ होगा। बट वो लोग जब टीवी देख रहे होते हैं तो उस पे कुछ नेशनल अलर्ट आ रहा होता है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम चल रहा होता है। मतलब शहर में कुछ उथल-पुथल हो रहा था, जो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या एक्चुअली हुआ है शहर में। और भाई इस मूवी में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आगे जाकर बहुत-बहुत अलग-अलग टाइप की चीज़ें हुई हैं, जो कि थोड़ा ट्विस्टिंग भी आपको समझ में भी नहीं आएगा। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें, कोई-कोई सीन में इस मूवीज़ में हम लोग को इतने हिरन दिखाए गए हैं, इतने हिरन दिखाए गए हैं, समझ में नहीं आता इतना हिरन का झुंड क्यों आता है। फिर एक सुबह अमेंडा उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ अपने मोबाइल पर देखती है, जिससे देख के वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ऐसा क्यों मैसेजेस आ रहा है। बहुत सारा ऐसा रेड अलर्ट या कुछ आया हुआ रहता है। फिर उसके बाद वो लोग जब आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जीएच को एक्चुअली में कुछ पता होता है, बट वो नहीं बताना चाह रहा होता है उसे। फिर अमेंडा को थोड़ा बहुत और शक होने लग जाता है जीएच पे कि आखिर वो क्या छुपा रहा है और क्या झूठ बोलना चाह रहा है। तभी अमेंडा की जो बेटी है वो गार्डन में, उसी विलेज के गार्डन में, मतलब उसी विला के गार्डन में, वो बहुत सारे डियर्स को देखती है झुंड में खड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा झुंड में। वो फॉरेस्ट से उसे देख रहे होते हैं। उसे भी समझ में नहीं आता कि इतने सारे हिरन जो है वो एक साथ उसे क्यों देख रहे हैं और उसे क्यों इतना नोटिस कर रहे हैं। फिर वो उनके पास जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके फिर भाग जाते हैं। और घर में बहुत उथल-पुथल चीज़ चल रहा है। फिर जीएच एक ऐसे घर पे जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता है, बट वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वहाँ पर जाके वो कुछ ढूँढ रहा होता है, एक फ़ोन उसे मिलता है, सैटेलाइट फ़ोन, जो कि उसमें भी नो सर्विस आ रहा होता है, उसमें किसी भी तरह का सर्विस वर्क नहीं कर रहा होता है। वो देखता है कि किसी भी तरह का सैटेलाइट भी वर्क नहीं कर रहा है। फिर जीएच एक बीच पे जाता है, बीच के पास में, जहाँ पे देखता है कि बहुत सारे हाथ हैं, इंसानी हाथ वहाँ पे कट के गिरे हुए होते हैं। तब उसे बाद में समझ में आता है कि बहुत सारे बॉडीज़ और लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है, और दूर से उसे एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है, जो कि तेज़ी से आ करके बीच पे क्रैश कर जाता है। बट वो लकीली घर में घुस जाता है, जिससे कि वो अपना जान बचा पाता है। ये सीन भाई बहुत थ्रिलिंग था। अगर आप इसे मूवी में देखिएगा तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, और ये चिल्स दे देगी आपको ये सीन। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स इस मूवी में हो रही हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
और भाई इस मूवी का कोई दी एंड नहीं है, यानी कि इसके एंड में आप नहीं समझ सकते कि क्या हुआ, बिकॉज इस मूवी को अभी आधा छोड़ा गया है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो बाद में आने वाला है, इसलिए आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इस मूवी के आधे में क्या हुआ है, बट आपको लगेगा ये आपको मूवी बार बार सस्पेंस में डालेगी। फिर जो दोनों बच्चे थे उनके, जो अमेंडा की दोनों बच्चे थे, एक लड़का था एक उसकी बहन थी, तो वो दोनों एक छोटे से कंपार्टमेंट उन्हें मिलता है फॉरेस्ट के बीच में, जिसमें वो लोग जाते हैं और उसमें उन लोग को काफ़ी ज़्यादा सामान कुछ कुछ मिलता है, जिसे देख के वो लोग मतलब सोचते हैं कि आखिर है क्या। वो लोग सोचते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ये सामान क्या है। फिर थोड़ा देर बाद एक काफ़ी तेज़ आवाज़ जो है पूरे शहर में आने लग जाता है, जो कि उनके कानों में चुभने लग जाता है। बहुत तेज़ आवाज़ होता है वो, जिसका मतलब कि कोई एकदम बेस नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा कानों में चुभ रहा होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो आवाज़ कितना पेनफुल होने वाला था और वो कितना पेनफुल था। और उसी में जो हस्बैंड था अमेंडा का, वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी एक हेलीकॉप्टर है या एक आई थिंक प्लेन जो होता है, काफ़ी सारे पैम्फलेट्स रेड कलर के फेंकने लगता है उसके ऊपर में। और ना यहाँ तक कि गाड़ी में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है, ना जीपीएस का कोई सिग्नल आ रहा होता है। उसे एक बीच में एक लेडी मिलती है जो उसे हेल्प मांगती है, बट वो उसका भी हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि स्ट्रेंजर होने की वजह से उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। तो भाई मैं इस मूवी के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर इसके आगे की चीज़ें को जानना है तो मैं मूवी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग उसे फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये मूवी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, और मैं भी इस मूवी का सेकंड पार्ट का ज़रूर से वेट कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या इस मूवी में होने वाला है वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए गाइस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, और अभी के लिए बाय बाय।